संघ के लोग लगे हुए हैं इसमें और जागरूकता भी फैला रहे हैं और आने वाले एक डेट निश्चित किया गया जिस दिन विधानसभा का 16 तारीख को घेराव होगा और उस घेराव में अब देखिए राज्य सरकारें कहाँ तक क्या सुनती हैं। और जब जो शासन करने वाला व्यक्ति हो निरंकुश हो जाए तो फिर अंकुर नहीं फूटता वहाँ से। तो आज नीतीश कुमार जी की स्थिति ये होगी कि वो निरंकुश हो गए हैं, उनमें किसी भी चीज़ में कंट्रोल ही नहीं है उनका, ना ठीक से सुशासन बाबू कहे जाते थे। जिस दिन से भाजपा की गोद से उतर के दूसरे गोद में बैठे वो सुशासन का नाम भी हट गया। आज देखिए कि कितने मुखिया लोगों की हत्या हो गई, क्यों? इसके पहले जो पूर्व पंचायती राज में तो कहा था कि भाई सुरक्षा दिया जाए। बिल्कुल उसी मुद्दे को मैं कह रहा था कि वो एक्टिव हुए और इस पे उन्होंने बहुत सारे काम भी किए सम्राट चौधरी जी ने। नीतीश कुमार बजट सत्र के बाद देश दौरा पे जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, एक कहावत है कि अपना गल तो संभला नहीं, और सीधी सी भाषा में कहें कि जब बिहार ही नहीं संभाल पाए तो देश को क्या संभालेंगे। और वैसे भी वहाँ कोई पद रिक्त नहीं है अभी और ना आने वाले समय में होने वाला है। तो ये बिहार में ही अगर अपने आप को लगाते तो शायद ऐसी स्थिति न होती। शायद इनके सपनों का ही ये कारण है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, तो बिहार भी गड़बड़ा गया। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में नगर पंचायत चुनाव हुए करीब करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है। विगत 1 वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, मान सम्मान को लेकर, अधिकार को लेकर, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इनका कहना है, तमाम बिंदुओं पे बातचीत करेंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं पटना जिला में बख्तियारपुर प्रखंड पड़ता है और पंचायत का नाम है विधिपुर नरौली। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया है रीना देवी जी हैं। तो जब जनता ने उनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया है तो निश्चित तौर से पंचायत के डेवलपमेंट में, सुख दुख में शामिल होना उनका शामिल होना अनिवार्य है। और डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर कहाँ पे क्या कुछ कार्य चल रहा है, तमाम स्थल पे जाते हैं, निरीक्षण करते हैं। तो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके प्रतिनिधि हैं राजेश कुमार सिंह जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब आपके जो मुखिया जी हैं रीना जी, जब इन्होंने प्रथम हस्ताक्षर जो किया सरकारी योजनाओं पे क्या कुछ काम हुआ, 15वीं से सिस्टम से क्या कुछ काम हुआ है, इसके अलावा अन्य बातें होगी तमाम मुद्दों पे। तो पहले तो राजेश जी आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे यहाँ तक आए। अच्छा, ये बताइए कि जब रीना जी ने शपथ लिया, शपथ लेने के बाद पहला हस्ताक्षर अगर बात कहें, हालांकि नॉर्मली तो बहुत सारे जो हस्ताक्षर होते रहता है, लेकिन सरकारी योजनाओं की बात कहें तो पहला हस्ताक्षर किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? पहला हस्ताक्षर जो था हमारे पंचायत में, आप देखेंगे हमारे पंचायत क्या हर पंचायत में देखेंगे कि विगत समस्याएं जो है जस की तस बनी हुई है, इसलिए कि कोई एक कार्य योजना बना के उस काम को नहीं किया गया। जहाँ जैसे आया वैसे, इसमें मुखिया जी लोगों की भी गलती है, योजना बनाने वाले की भी गलती है। तो हमने सबसे पहले जो देखा कि हमारे गांव में नाली की पानी की बहाव की, पानी की जमाव की एक बहुत बड़ी समस्या थी। और मैंने उसी को संकल्पित किया कि सबसे पहले मैं अपने पंचायत को अंडरग्राउंड नालियों के माध्यम से, भूमिगत नालियों के माध्यम से सारी पानी की निकासी को मैं बाहर निकालूंगा। सबसे पहले गंदगी के क्षेत्र में ये मान के चलिए कि मेरा ये मानना है कि 75% गंदगी सिर्फ और सिर्फ नालियों के जाम होने से, पानियों का बहाव न होने से, एकत्रीकरण के कारण होता है। राज्य सरकार तो बार बार ये कहती है कि भाई पॉलीथीन पे बैन लगाना चाहिए, बैन लगाती भी है, लेकिन इसके बावजूद भी पॉलीथीन की वजह से ही जो है नाली का जो जाम हो जाता है। देखिए राज्य सरकार क्या कहती है, राज्य सरकार तो पॉलीथीन पे बैन, बहुत चीज़ों पे बैन लगाती है। और बिहार में कम से कम शराब पे भी बैन लगाई थी बिहार सरकार, शराबबंदी भी हुआ। तो क्या आप ये मानते हैं, आप तो मीडिया के लोग हैं, आप तो जन जन तक जाते हैं, जन जन तक आपकी पहुंच है, तो क्या आप मानते हैं कि शराबबंदी बिहार में हो गई? नहीं हुई। उसी तरह सरकार, देखिए जब तक संकल्पित नहीं होगी, जब तक कुछ होना जाना नहीं है। और कोई भी पंचायत हो, पंचायत को भी संकल्पित होना पड़ेगा, तभी कुछ काम हो पाएगा, वरना तो फिर चल ही रहा है कागज़ पे और लिखा पोती और जो भी जैसा भी है। तो हमारा जो कार्य योजना है, हमने
बहुत लंबे लंबे भूमिगत नाली योजनाओं के काम भी चालू करवाए हैं हमारे पंचायत में। उसके कारण ये हुआ कि जल निकलने से आज सैकड़ों बीघा खेती उसमें लहलहा रही है, किसान फसल काट रहे हैं उसका। दूसरा भी एक रूप होता है, वो सैकड़ों बीघा जमीन डूबा रहता था पानी से, जल निकासी न होने के कारण। तो वो भी एक फ़ायदा मिला, गंदगियाँ दूर हो रही है, आवागमन दुरुस्त हो रहा। जहाँ लोग चप्पल पहन के नहीं जा सकते थे, आज जूता पहन के उस रोड से जाते हैं। तो ये सपना है, और देखिए 1 साल अभी हुआ है, और 1 साल के अंदर और मेरा टारगेट है कि पंचायत से भूमिगत नालियों के माध्यम से, उसके बाद अन्य डेवलपमेंट जैसे शिक्षा है वो साथ में चल रहे हैं, लेकिन साथ में चल रहे हैं वो सब भी, लेकिन प्राथमिकता जो है भी सिर्फ हमारी ये है। और अभी आने वाले 1-2 दिनों में स्वच्छता अभियान के तहत जो बाकी का अब ये है, तो उसके जो WSL का जो एक कार्य योजना है लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत, तो उसके लिए जो भी पिट उट बन के तैयार होना था 1-2 दिन में हो जाएगा, और सारे सामग्री भी आ चुके हैं। तो उसका भी मैं जल्द ही 1-2 दिन के अंदर वितरण करके उसको भी चालू करवाएंगे। तो स्वच्छता पहला होगा। पहला तो नाला है जो अंडरग्राउंड होगा, और दूसरा स्वच्छता को लेकर चालू हो गया किलोमीटर के आसपास नाला बन चुका है वो। अच्छा, बताइए कि देश आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे देश की बात कहें तो 1 नेशन 1 पेंशन पे चर्चा हो रहा है, समान काम समान वेतन पे हो रहा है। तो जो सुविधा MP MLA को मिलता है, क्या मुखिया जी को नहीं मिलना चाहिए? देखिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन इस देश का इतिहास रहा है कि हाँ, हर कुछ लड़कर लेना पड़ता है। जब वो राजाओं का ज़माना था, साम्यवादियाँ थी, उस समय भी लड़ाइयाँ लड़के लोग अपने राजपाट को लेते थे, अपने अधिकार को लेते थे। जब देश गुलाम हुआ, आज़ादी के लिए भी लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, लड़ाई लड़के अधिकार लिया गया और देश आज़ाद हुआ। उसी तरह गांधी का जो एक सपना था, लोग जितने भी राजनीतिक दल, अगर एक माइनस आप BJP को अलग कर दें, क्योंकि वो राष्ट्रवाद को थोड़ा सा आगे लेके चलती है, उसके बाद सारी पार्टियां के लोग, सारे नेताओं गांधी जी को भुनाने का काम कर रहे हैं। और ये जो थोड़ा सा अधिकार मिला है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्वर्गीय राजीव गांधी को, कि उनके सपने को थोड़ा सा अगर कोई साकार करके आज जो पंचायत का स्वरूप आपको दिख रहा है, तो ये राजीव गांधी जी की देन है। और उसके बाद पंचायतों में कहीं कोई काम नहीं हुआ। तो ये अगर चाहिए तो ये तो लड़ के लेना पड़ेगा अधिकार को। बिल्कुल, लोकतंत्र का जन्म कहाँ से होता है? लोकतंत्र का जननी है ग्राम पंचायत, जहाँ से ये आगे बढ़ता है, और वो फिर ब्लॉक तक, जिला तक, और राज्य तक, और देश तक पहुँचता है। उसी तरह, उसी क्रम में जब लोकतंत्र आगे यहाँ से निकल के जाता है, तो विधायक चुन के जाते हैं, MP चुन के जाते हैं, जो लोकसभा और विधानसभा का नेतृत्व करते हैं। क्या इस मुद्दे को लेकर के जितने भी मुखिया हैं या मुखिया संघ है, प्रखंड स्तर पे, जिले स्तर पे, आप लोग क्या सोचे हैं? इस पे कुछ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, संघ के लोग लगे हुए हैं इसमें, और जागरूकता भी फैला रहे हैं। और आने वाले एक डेट निश्चित किया गया, जिस दिन विधानसभा का 16 तारीख को घेराव होगा, और उस घेराव में अब देखिए राज्य सरकारें कहाँ तक क्या सुनती हैं। और जब जो शासन करने वाला व्यक्ति हो निरंकुश हो जाए, तो फिर अंकुर नहीं फूटता वहाँ से। तो आज नीतीश कुमार जी की स्थिति ये होगी कि वो निरंकुश हो गए हैं, उनमें किसी भी चीज़ में कंट्रोल ही नहीं है उनका। न ठीक से सुशासन बाबू कहे जाते थे, जिस दिन से भाजपा की गोद से उतर के दूसरे गोद में बैठे, वो सुशासन का नाम भी हट गया। आज देखिए कि कितने मुखिया लोगों की हत्या हो गई। क्यों? इसके पहले जो पूर्व पंचायती राज में तो कहा था कि भाई सुरक्षा दिया जाए। बिल्कुल, उसी मुद्दे को मैं कह रहा था कि वो एक्टिव हुए, और इस पे उन्होंने बहुत सारे काम भी किए सम्राट चौधरी जी ने। लेकिन उनके हटते आज देखिए फिर से क्या स्थिति है, फिर मुखिया का हत्या चालू हो गया। फिर तो कैसे ये बचेगा? कैसे लोकतंत्र बचेगा? कैसे लोग काम करेंगे? कैसे खुल के लोग अपनी फ्रीडमता से काम कर सकते हैं? तो अब फिर से अपराधियों का बोलबाला। जो जंगल राज के मुक्ति के लिए कभी नीतीश कुमार और BJP ने मिलकर सपना देखा, आज उसी गोद में जाके वो बैठे हुए हैं। तो कहाँ से कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ शांति व्यवस्था होगी, गुंडों का राज नहीं होगा? तो अब जरूरी है कि सारे लोग अपने अधिकार के लिए सड़क पर आएं, रोड पे आएं, और अब तभी अधिकार संभव हो पाएगा। और जनता बहुत आज के डेट में होशियार है, सब जानती है, और इसका समय पे जवाब भी फिर उनको मिलेगा। नीतीश कुमार बजट सत्र के बाद देश दौरा पे जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, एक कहावत है कि अपना गढ़ तो संभला नहीं, और सीधी सी भाषा में कहें कि जब बिहार ही नहीं संभाल पाए
तो देश को क्या संभालेंगे। और वैसे भी वहाँ कोई पद रिक्त नहीं है अभी, और ना आने वाले समय में होने वाला है। तो ये बिहार में ही अगर अपने आप को लगाते तो शायद ऐसी स्थिति न होती। शायद इनके सपनों का ही ये कारण है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, तो बिहार भी गड़बड़ा गया। तो मतलब जो नीतीश का सपना है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, तो बिहार तो संभला नहीं, तो अब वो देश क्या संभालेंगे। अंतिम मेरा सवाल है कि बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हुआ है, प्रथम भेज का हो चुका है, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक तरफ आप जाति प्रथा को खत्म करने की बात करते हैं, ये जाति प्रथा खत्म कैसे होगी? लोग जब अपने दिमाग को उस ओर ले जाते हैं और फिर से एक संरचना लाके, फिर से एक नियम लाके, फिर से एक कानून लाके, और फिर लोगों को आप उसी के पीछे लगा देते हो। आज समाज में लोग बोलते हैं आज कितना बदला है समाज। हम अपने पंचायत में देखते हैं, हम तो गांव से लोगों के आंगन से जुड़े हुए लोग हैं। आज वो स्थितियां नहीं है जो कभी हुआ करती थी। लोगों में एक जागरूकता फैला है, और ऐसे चीज़ों को लाके फिर से ये समाज में एक वैमनस्य फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। और ये सब बिल्कुल बकवास की चीज़ें हैं, नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी के जो प्रतिनिधि हैं राजेश कुमार सिंह जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा जातिगत जनगणना को लेकर, और मुख्यमंत्री जो दिन में ही सपना देख रहे हैं कि मैं पीएम बन जाऊं। हालांकि इन्होंने कहा कि अभी पीएम पद को लेकर के वैकेंसी नहीं है, क्योंकि जिस योजना के थ्रू, जिस लक्ष्य को लेकर के जो यहाँ पे आए थे कि जंगल राज को समाप्त करेंगे, सुशासन की सरकार होगी, लेकिन फिर उन्हीं के गोद में चले गए। तो निश्चित तौर से जो बिहार में स्थिति देख ही रहे हैं कि मुखिया जी को जो कई मुखियाओं की हत्याएं हो चुकी हैं, कई मुखिया के जो प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर भी गोलीबारी हुई है। तो निश्चित तौर से जब सुरक्षा की बात थी तो फिर सुरक्षा क्यों नहीं मिला। इसके अलावा जब एमपी एमएलए को जब हर तरह का सुख सुविधा मिलता है, चाहे वो पेंशन हो, महंगाई भत्ता हो, यात्रा हो, तो फिर मुखिया जी को क्यों नहीं। पूरे देश में वन नेशन वन पेंशन पे चर्चा हो रहा है, समान काम समान वेतन पे हो रहा है। तो फिर जब कानून एक है, संविधान एक है, फिर अधिकारों में भेदभाव क्यों। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मुखिया जी हैं या मुखिया संघ हैं 16 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे और इस मुद्दे को लेकर के बात करेंगे। सुरक्षा, पेंशन और अन्य जो सुविधाएं एमपी एमएलए को मिलता है, तो फिर मुखिया जी को क्यों नहीं। तो अब चलते हैं दूसरे प्रखंड में, दूसरे पंचायत के जो जनप्रतिनिधि उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट काम किया गया है, मान सम्मान को लेकर, अधिकार को लेकर, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ करना है। तमाम बिंदुओं की उनसे बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जब हैं इसके साथ में, तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अधिकार मिलेगा और इस चीज़ का समाधान भी निकलेगा, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं इस देश के, और आप लगे रहिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।